गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स, राइट। आज हम बात करेंगे कि बैरियर्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। कि हम ना चाहते तो हैं हमारा जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा हो, इफ़ेक्टिव हो, बट फिर भी कोई ना कोई कमी आ ही जाती है, कोई ना कोई बैरियर्स आ ही जाता है। तो वो कौन कौन से हैं आज हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर की। फिजिकल बैरियर कौन सा बैरियर होता है? देखो, फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि जहाँ पर मेनली आपका डिस्टेंस के बारे में बात होती है। कहने का मतलब ये है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में जहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा दूरी आ जाती है, तो बीच में नॉइज़ आ जाती है और वैसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती हैं कि वो जो मीनिंग हम कहना चाह रहे हैं या जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाला वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मली आपको क्लियर हुआ कि फिज़िकल बैरियर कौन सा होगा। और दूसरा, हम फिज़िकल बैरियर में ये भी ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट वगैरह में भी जो बहुत सारे फैक्टर हैं, या फिर आप ऐसे लगा लो कि जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास मैसेज कन्वे कर रही हूँ और हमारे बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस बीच में नॉइज़ आके बीच में बैंड बजा सकता है हमारी, ठीक है। दूसरी बात कि आपका जो कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर भी तो डिस्टर्ब कर सकते हैं ना आपको, ठीक है। आज रेंज नहीं है, आज बारिश वगैरह हो रही है या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आपका फिजिकल के अंदर यही आएगा, डिस्टेंस वगैरह आ गया, नॉइज़ होगी या एनवायरमेंटल फैक्टर होगी, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है आपका सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। ये कौन से बैरियर होते हैं? देखो, सिमेंटिक से मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी, तो मैंने तलवीर सर की वीडियोस देखना शुरू करा था। तो वहाँ पर सर ने एक बात बोली थी कि सिमेंटिक बैरियर का मतलब याद रखना, भाग लो, ठीक है। तो मेरे को हमेशा वही याद रहता है और मैं अभी किसी को भी बताती हूँ तो बस मैं वही याद रखती हूँ और बताती भी वही हूँ कि सिमेंटिक का मतलब होता है भाग लो। ऐसे याद रखना आपको। भाग लो का मतलब पार्टिसिपेट करना भी आप समझ सकते हो, भाग लो मतलब यहाँ से भाग जाओ, दौड़ जाओ, या आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ वो आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बीच में बैरियर आ गया। तो सिमेंटिक बैरियर का मतलब ये होता है कि जब एक वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। मैं कहना कुछ चाह रही हूँ, आप समझ कुछ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे नहीं, हम ऐसे अपने फ्रेंड्स में भी कुछ बात बोलते हैं, कि बात तो बोल देते हैं फिर उसको संभालनी मुश्किल हो जाती है। वो कैसे होती है कि मान लीजिए मैंने कोई बात बोल दी, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड कह रही है, ठीक है मुझसे बात मत करना आज के बाद, तूने ये ऐसा बोला। तो मैं कह रही हूँ नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, अरे मुझे समझ, मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो क्या है? वो सिमेंटिक बैरियर है। मतलब हो सकता है आपका ये मीनिंग नहीं है, आपकी फ्रेंड ने गलत मीनिंग आपका समझ लिया है, लेकिन वो बैरियर तो आ गया ना आपकी और आपकी फ्रेंड के बीच में। जो तू मैं है वो तो हो गई ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो सिमेंटिक बैरियर हमेशा याद रखना, जो आपकी लैंग्वेज बैरियर होता है, जो मतलब आप जो कह रहे हो, आप कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जार्जन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो कि सामने वाला ना समझ पाए आपकी बात, समझ रहे हो मेरी बात। तो नॉर्मली थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब इसके अंदर नहीं जाते हैं हम, क्या है कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमें इतनी ही ज़रूरत है, थोड़ा सा अंदर से आपको समझ में आई गया, अब आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बैरियर। ओहो, अब तो भाई स्टेटस है, मतलब आप बड़े हो, आपका स्टेटस ऊंचा, आप छोटे बच्चों से क्यों बात करोगे, छोटे लोगों से बात क्यों करोगे, राइट। मतलब ये जो घमंड या कुछ भी लगा लो आप स्टेटस की, या कुछ भी ईगो या कुछ भी लगा लो, वो आपके अंदर आ जाती है। अब आप अपने सबॉर्डिनेट की तरफ देखते नहीं हो, मतलब अनसुनी कर देते हो उनकी बातें। आपके सबॉर्डिनेट आपको सजेशन दे रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे आप मेंटेन करिए अपना, ठीक है, बट आप सुन ही नहीं रहे हो। क्यों सुनोगे? आप बड़े हो ना उनसे, आप सुपीरियर हो। तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन करते वक्त जो बैरियर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेटस बैरियर। जहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशन की वजह से बैरियर आता है तो उसको बोलते हैं आप स्टेटस बैरियर, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल बैरियर। अब ये पर्सनल बैरियर कौन सा है? पर्सनल बैरियर का मतलब ये होता है कि देखो, पर्सनली मैं, ठीक है, मैं आपके बारे में जो भी बनाऊँ, मैंने आपके बारे में कुछ भी सोच लिया, ठीक है। अब सोच लिया तो वो मेरी सोच है, ठीक है, बट आप मेरे को इतना अच्छा सजेशन दे रहे हो, बट मेरे दिमाग में ये है कि आपको नहीं आता कुछ भी। तो क्या होगा? बैरियर है, वो मेरी वजह से है ना, वो इंडिविजुअल मेरा बैरियर है ना।
आप अच्छे हो, आप अच्छे से सजेशन मुझे दे रहे हो, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि आप अच्छे नहीं हो, मेरे दिमाग में अच्छे नहीं हो ना, तो वो क्या हो गया, पर्सनल बैरियर। अब आप अच्छे सजेशन भी मुझे दोगे, अच्छा मुझे कम्युनिकेट भी करोगे कुछ भी, तब भी मैं नहीं सुनने वाली आपकी, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका बैरियर आ जाएगा। ये होता है मीनिंग। ये ना मीनिंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सामने वाली पार्टी है, कहने का मतलब है आप किसी को नीचा समझ रहे हो, उसको छोटा दिखा रहे हो, या फिर उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हो, तो वो जो सामने वाली पार्टी है ना, वो भी सही कम्युनिकेट नहीं कर पाती। वो कैसे नहीं करेगी, वो डरेगी आपसे, कुछ भी बात करने से पहले वो डरेगी। उसके दिमाग में ये रहेगा कि पता नहीं जवाब पलट के क्या आने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी पर्सनल बैरियर आ ही जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट बैरियर जो है वो है रेसिस्टेंस टू चेंज। देखो कई बार क्या होता है, मतलब आप है ना चेंज को रेसिस्ट करते हो, मतलब चेंज को अपोज करते हो। ये बात नॉर्मली कॉमर्स वाले तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है तो वो हमारी सोच ही है कि हम उस चेंज को अडोप्ट नहीं करते, ठीक है। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि चेंज हमारे सामने आए, बट आपको पता है चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, और चेंज तो आना ज़रूरी है, ठीक है। तो चेंज आना ज़रूरी है, लेकिन आप अपोज करते हो तो कहीं ना कहीं फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वैसे भी नॉर्मली अगर आप बात करो तो मतलब कई बार क्या होता है, जैसे चेंजेस ज़रूरी है, राइट। अगर आप चेंजेस नहीं लेकर आ रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, और फिर उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे जो आपने करना चाहिए था, ठीक है। तो रेसिस्टेंस टू चेंज, उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए तो ये बैरियर्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, राइट। अभी बट हम कम होने वाली बात नहीं करें, हम बैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर में कौन से आएंगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो आप है ना पता कैसे याद करो, वो आप समझो कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, मतलब आप लेवल की बात कर लीजिए, मैनेजर लेवल की बात कर लीजिए। मीनिंग क्या होता है कि नीचे वर्कर होते हैं, आपको पता होगा बचपन में पढ़ा है आपने 11th क्लास में। नीचे वर्कर होते हैं, उसके बाद आपके लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर आपके CEO वगैरह होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। अब क्या होता है, मीनिंग आपको कोई भी मतलब नीचे वाले को सजेशन देने या ऊपर वाले को ऑर्डर देना है तो वो एक हायरार्की मेंटेन करके चलता है। मीनिंग एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, ऐसे चलेगा। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है वो अपने ऊपर वाले लेवल को बताएगा, लोअर लेवल मैनेजर्स को, लोअर लेवल मैनेज मिडिल वालों को बताएंगे, मिडिल टॉप को बताएगा, टॉप पहुँचाएगा, टॉप प्रॉब्लम वगैरह को देखेगा, वापस ऐसे ही हायरार्की में नीचे वापस लेकर आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आप हायरार्की को मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए, ठीक है, बट आप उसी हायरार्की को मेंटेन करने में लगे हुए हो, बल्कि ऐसा होना था कि आपके पास टॉप को मतलब नीचे वाला सीधा टॉप के पास जाता और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, डेट्स इट। बट ऐसा नहीं हुआ और आपने क्या करा, हायरार्की को ऐसे ही मेंटेन करे रखा और उसको ऐसे ही चलते रहे। तो इससे क्या हुआ, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो किया, बट वही डिसीजन जो बहुत पहले लिया जा सकता था वो डिले हो गया और प्रॉब्लम आ गई, मतलब बैरियर आ गया। तो आपको आई होप कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बार देखती हूँ मैं और कोई बैरियर रह गया क्या, यस अभी और भी हैं। नेक्स्ट है बैरियर्स ड्यू टू लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखो अगर आपके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, अगर आप मतलब आपके फ्रेंड हो गए या किसी भी आपका एम्प्लॉयर रिलेशन हो गया, कहीं पर भी अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो बैरियर पक्का आएगा। क्योंकि अगर आप सही भी होगे ना कहीं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास नहीं है सामने वाली पार्टी का, तो आप सही भी होगे तब भी वो आपको वैसे वाली शक की नज़रों से देखेगा, ठीक है। नहीं आप गलत ही होगे क्योंकि आपने अपना विश्वास तोड़ चुके हो। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, जहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी होगी, वहाँ पर बैरियर पक्का आएगा। आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो। बात समझ में आई, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है इमोशनल एटीट्यूड। देखो इमोशनल एटीट्यूड के अंदर क्या होता है, मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट बैरियर कब आता है, जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो। कहने का मतलब है कि आप हर एक छोटी बड़ी बातें को अपने अंदर से लेते हो, ठीक है, बिल्कुल अपने माइंड से नहीं सोचते हो। माइंड से सोचना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं, आप इमोशनल्स के साथ कनेक्ट करते हो, जिसकी वजह से जो मीनिंग है उसका उल्टा पलट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप समझ ही नहीं पाते जो सामने वाली पार्टी आपको कहना चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैरियर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अटेंशन। देखो भाई, अगर आपकी जो अटेंशन है वो है ही नहीं मेरी तरफ, मैं आपको बार बार हर एक बैरियर पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो आपको पता नहीं कहाँ, वीडियो को चलाकर तो बैठ गए लेकिन ध्यान ही नहीं है, तो वो कौन सा बैरियर आ गया, बैरियर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अटेंशन। जैसे होता नहीं था, प्रेयर होती थी जब स्कूल के अंदर, यस।
नेक्स्ट आता है आपका प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब पता है क्या है? आपने पूरा मैसेज पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उससे पहले ही कंफर्म कर लिया कि आप ये कहना चाहते हो, ठीक है। उससे पहले ही धारणा बना ली। जैसे आपने कोई भी रात को सपना देखा, ठीक है, और उस सपने में देख लिया और सामने वाली पार्टी पे अगले दिन जाके धावा बोल दिया। अरे ये नहीं देखा कि रियलिटी नहीं है ये, समझ रहे हो? वैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, ऐसा रियल में हुआ था मेरे पड़ोस में, इसलिए मैं बता रही हूँ आपके, सीधा धावा बोल दिया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, वो वैसे ही इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट आप समझ जाओ। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब है सामने वाली पार्टी बोल रही है और आपने पूरी बात सुनी नहीं, उससे पहले ही अंदाज़ा लगा लिया आप ये आगे बोलोगे और अपनी मर्जी से उसके ऊपर धावा बोला, ऐसे तेरी हिम्मत क्या हुई है बोलने की, वो बोलने की, ठीक है। तो वो होता है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। अदर बैरियर्स भी होंगे, जैसे कि लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आपके अंदर ही एबिलिटी नहीं, मीनिंग मेरे अंदर ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है, बहुत सारे कम्युनिकेटर होते हैं, मतलब वो कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो सामने वाली पार्टी को क्या कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओ, ताकि सामने वाली पार्टी आपके मैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इसी होप के साथ कि आपके बैरियर्स पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कोई दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा हो, बस नहीं तो मैं एक मास मीडिया एंड सोसाइटी वाला टॉपिक कराकर कल इसको फिनिश करती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। आप मुझे बता देना कमेंट करके कौन सा टॉपिक आपको कराना है। फर्स्ट पेपर ही हम फटाफट कर रहे हैं, एक बार रिवीजन, अगर सारे पेपर्स के आराम से हो जाते हैं तो फटाफट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह उठा लेंगे, आप बता देना मुझे। एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करना, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JRF, एंड आपका JRF पक्का रहा है। एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।